गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर डीसी मशीन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। देखिए, डीसी मशीन क्या होता है। डीसी मशीन के एक कॉमन नेम है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का, जो कि डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है। तो डीसी जनरेटर की बात करें और डीसी मोटर की बात करें, और दोनों की अगर किसी मशीन के अंदर बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डीसी मशीन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो डीसी मोटर है उसका काम क्या है, मैकेनिकल आउटपुट देना, इलेक्ट्रिकल इनपुट ले करके। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इनपुट ले करके आउटपुट में क्या देना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कह सकते हैं कि प्रोवाइड कराता है मोटर का काम। डीसी सप्लाई पे चल रहा है, दैट इज डीसी मोटर। इसी का जस्ट अपोजिट काम जो होता है वो जनरेटर का होता है। वो क्या करता है, मैकेनिकल को इनपुट में लेता है, यानी मैकेनिकल से क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल में बदलता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देते हैं। डीसी को ऑपरेट होने के लिए नाम दिया गया डीसी जनरेटर। और दोनों का क्या कंबाइंड नेम क्या बोला गया है, कॉमन नेम क्या है, डीसी मशीन। ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं इसके कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के अंदर आप जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आपका एक डीसी मशीन का फ्रेम बनाया गया है, डीसी मशीन का एक आउटलेट बनाया गया है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बारे में आपको रिप्रेजेंट किया गया है। अब इनका काम क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले स्टैंड की योक की बात करेंगे, क्योंकि योक जो होता है वो सबसे बाहरी हिस्सा होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि आपका जो मशीन है, जो आपका पार्ट्स है, उसको होल्ड करके रखना, उसको कवर करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। साथ ही साथ ये फील्ड पोल्स को भी प्रोटेक्ट करके कवर करके रखता है। ये फील्ड पोल्स हमारे, इसको भी वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि जो फील्ड के वजह से, जो यहाँ पे फील्ड पोल है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो बनते हैं, उनको एक पाथ प्रोवाइड कराना। ठीक है। अगर फ्लक्स पर पोल, हर एक पोल का फ्लक्स फाई मान लेते हैं कि है, फ्लक्स पर पोल कितना है हमारा, फ्लक्स पर पोल अगर फाई है, तो ये जो यहाँ पे सर्कुलेट कराता है वो कितना, ओनली 50% कराता है इस फ्लक्स का, यानी कि दैट इज 5/2 को करवाता है, सर्कुलेट करवाता है योक के अक्रॉस। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ योक के बारे में, यहाँ पे योक के बारे में चल रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो योक होता है वो किस चीज़ से बना होता है एक्चुअली में। तो इसका जो मेड बाई आपका स्टील का हो सकता है, ठीक है, या कास्ट आयरन का भी हो सकता है। तो ये चीज़ होता है योक का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फील्ड पोल्स का। ये जो हमारा फील्ड पोल यहाँ पे है, ये यहाँ पे 4 पोल हम लोगों ने लगा रखा है। इसका क्या होता है काम, देखिए इसका फील्ड पोल क्या है एक्चुअली। फील्ड पोल के बारे में बात करेंगे। दूसरा नंबर है फील्ड पोल। फील्ड पोल्स जो होता है, हम इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें प्रॉपर एक्साइटेशन दे सके। प्रॉपर एक्साइटेशन का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो मशीन को ऑपरेशन के लिए चाहिए वो प्रॉपर दे सके, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड सस्टेन करे। ठीक है। अब जो एक मशीन होता है उसका जो ऑपरेशन होता है वो डिपेंड करता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा है। ठीक है। दो तरह से हो सकते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट बिहेवियर, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, और सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये चीज़ है। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो क्या है कि परमानेंट मैग्नेट में आप जो मैग्नेटिज्म बन चुका है वह फिक्स रहेगा, उसको आप ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। कह सकते हैं इसका कि नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, जिसका आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट आप डिजाइन करते हो,
आप इसको घटा या बढ़ा सकते हो। इसका वर्क करने का प्रिंसिपल यही है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर आप कॉइल लपेट दीजिए, ठीक है ना। कॉइल लपेटने के बाद उसमें करंट सप्लाई दीजिए, तो वह जो जिसके ऊपर लपेटे हो आप, जो बार है जिसके ऊपर आप लपेट रखे हो, उसमें वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म हो जाएगा। मैग्नेटिज्म यानी कि वह जो बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए, सपोज करिए कि एक हमने मैग्नेट ले लिया और इसको हम लोगों ने कॉइल से ऐसे लपेट दिया, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसमें सप्लाई दे दिया है, ठीक है ना। जैसे ही करंट इसके क्रॉस से गुजरेगा तो इस बार के चारों तरफ क्या है, प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा, ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया है, इस करंट की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से। तो मैग्नेट बना इलेक्ट्रिक की वजह से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। अब क्या है कि ये हमारा जो वोल्टेज, हमारा जो सप्लाई है उसका लेवल तो हम घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है उसके पावर को हम घटा या बढ़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि ये अपने कंट्रोल एक्शन में रहता है, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ और बात करना चाहेंगे जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो भी आपका डिज़ाइन होता है कोर, वो लैमिनेटेड होता है, यानी कि ये जो कोर्स हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो बहुत जो कोर नहीं होता है, उसका जो कोर होता है वो लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड स्टील का यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। क्या यूज़ करते हैं, लैमिनेटेड स्टील को यूज़ करते हैं। लैमिनेटेड लैमिनेटेड स्टील क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका जो एडी करंट लॉस होता है वह कम से कम हो सके, ठीक है ना। आपको ये सारा चीज़ नोट्स के अंदर मिल ही जाएगा, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। नेक्स्ट आर्मेचर के बारे में देखते हैं, आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आर्मेचर का जो स्ट्रक्चर होता है एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पीछे की तरफ लंबा ड्रम की तरफ होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स कटे होते हैं। ये जो है ना कटा हुआ स्लॉट्स, ये स्लॉट्स कहलाता है। स्लॉट्स यानी कि दांत की तरह जिसका ये रहता है ना, स्लॉट्स इसको बोलते हैं। और इस स्लॉट्स में क्या होता है कि इस जगह पर जो आप स्लॉट्स के अंदर आपका जो कंडक्टर है वो एक्यूमुलेटेड रहते हैं, मतलब वहाँ पर उसको हम लोग कैरी करते हैं, उसी के थ्रू वो हम लोग क्या करते हैं, कोर में वाइंडिंग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ होता है ये आर्मेचर के अंदर, जो आपका कंडक्टर्स है इसको होल्ड करके रखता है, जिसके बाद कोर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि ये जो होता है वो बनता किस चीज़ से है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसका ये है कि ये जो है मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील, जो कि लैमिनेटेड होता है ये भी, ठीक है ना। लैमिनेटेड होता है बिकॉज टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं, आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया, एक होता है चीज़ कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉम्यूटेटर देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कॉम्यूटेटर जो होता है वो कॉपर मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसकी जो थिकनेस होती है, ये किस चीज़ से बना होता है, कॉपर से बना होता है। और इसकी जो थिकनेस होती है, वो लगभग 0.8 mm होती है। ये क्या करता है, ये साफ्ट जो होता है ना, साफ्ट यहाँ पे हमारा ये साफ्ट होता है इस जगह पर, ये गोल सा हम दिखा दिए कि ये सारा का सारा जो मूव कर रहा है वो साफ्ट के ऊपर ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो साफ्ट से हम फिर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है या जो देते हैं मोटर के केस में, तो वह वहाँ से ही आपका कंप्यूटर से होते हुए ही जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है, ठीक है। और यह क्या करता है
कि जितने भी आपके सप्लाई कैरी करना हो या डिलीवर करना हो थ्रू कम्यूटेटर ही होता है। कम्यूटेटर क्या करता है कि अब हम AC सप्लाई दे रहे होते हैं तो कम्यूटेटर DC सप्लाई में बदल करके उसको प्रोवाइड कराता है DC मशीन में। और अगर आप जनरेट जो करते हैं वो भी एक्चुअली में AC ही जनरेट होता है। जनरेटर के यूज करने के बाद उसको हम लोग DC सप्लाई मिलना होता है तो कम्यूटेटर उसको DC में कन्वर्ट करा करके हमें प्रोवाइड कराता है DC सप्लाई। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्यूटेटर से ही जुड़ा हुआ एक चीज़ होता है जिसका नाम होता है ब्रश। ब्रश क्या होता है? ये जो है तो स्टैटिक पार्ट होते हैं जो कम्यूटेटर के ऊपर लगे हुए रहते हैं। थ्रू ब्रशेस हम आर्मेचर के अंदर करंट सप्लाई देते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट सप्लाई देना होता है ब्रश के